नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए, आज का लेसन रहेगा रोड मैप। रोड मैप का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। रोड मैप का मतलब ये हो गया कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चलना है हमको कि आने वाले समय में अच्छी कामयाबी हम हासिल कर सकें। जब कोई भी काम हम टेक्निकल तरीके से करते हैं तो उसमें कामयाबी बहुत ही बेहतरीन मिलती है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम आप यदि कर रहे हैं, हम नहीं बात करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप किसानी भी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उस काम को टेक्निकल तरीके से करना है। और टेक्निकल तरीके से काम करने वाले कोई भी हारते नहीं हैं, उसमें जीत हासिल करते हैं। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिपेयरिंग, एम्पलीफायर संबंधी, मिक्सर संबंधी सारी जानकारियां आप लोगों को मिलेगी। और मैं तो खुला फॉल्ट बताता हूं, जो भी हमारे पास रिपेयरिंग में आता है सामने खोल करके आप लोगों के सामने रिपेयर करता हूं। जो भी इसमें फॉल्ट रहता है आप लोगों को साफ साफ दिख जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं भी मुंबई में नाला सुपारा जॉब करता हूं, जिसका प्रोपाइटर है हमारे दिलीप झा जी। इन्होंने भी बहुत बेहतरीन कामयाबी बहुत कम समय में हासिल किया और इनका भी बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है और बहुत अच्छे विचार के हैं। उनके साथ में हम लोग जुड़े हैं और वहीं से स्टार्ट किए हैं। वहीं शॉप पर मैं बैठ करके भी आप लोगों का रिपेयरिंग का जो भी वीडियो रहता है बना करके आप लोगों को फॉल्ट दर्शाता हूं। अब आइए बात करते हैं। और एक चीज और भी बता दूं, मैं दिलीप जी का वसई फाटा पर कंपनी भी है जहां बॉक्स बनता है। वहां पर भी हमारे कंपनी में मतलब 25 से 30 आदमी वर्कर वहां भी काम करते हैं। और नाला सुपारा में शॉप है जहां सेल भी है। और इनका जो भी प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में हर जगह जाता है। बहुत कुशल पूर्वक विचार के हमारे प्रोपाइटर हैं दिलीप जी। इनका विचार बहुत ही कुशल मंगल है। इनसे भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत जानकारी लेते हैं। तो आइए अब डायरेक्ट हम लोग विषय पर आते हैं। रोड मैप। यदि हमको अपने आप को कामयाब होना है तो एक रोड मैप की तरह चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक एक चीज की जानकारी ले लेना है, अच्छी तरह से सीख लेना है। सीख करके आप उसको रिपेयर करने जाएंगे तो काम बनता जाएगा। और कभी कभी लोग करते क्या है, हमारा शॉप है चाहे आपका है, किसी के पास है, वहां जब काम आना चालू हो जाता है तो समझिए एक फोनी का मशीन आ जाएगा, एक डायनाटेक आ जाएगा, एक PD5000 आ जाएगा, एक टेक्नोफोर आ जाएगा, एक स्टीरियो मास्टर आ गया, तरह तरह के एम्पलीफायर आ जाते हैं। कोई साउंड क्राफ्ट का मिक्सर आ गया, यामाहा का आ गया, फोनी का आ गया, आहूजा का आ गया, आहूजा का एम्पलीफायर आ गया, मोनोम आ गया, पावर एम आ गया, 100 वाट का आ गया, 250 वाट का, 350 वाट हो गया। उसमें क्या होता है, गलती कहां पर होती है, उस गलती को हम लोग यदि सुधार लेते हैं तो फॉल्ट बनाने में आसान हो जाएगा। हम रिपेयरिंग करते समय फंसेंगे नहीं। क्यों फंस जाते हैं इस चीज को आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एक साउंड क्राफ्ट का मिक्सर खोल दिया, खोलने के बाद सारे स्क्रू खोले, सारे नाव हटाए, पूरा खोलने में भी आपका 15-20 मिनट बिगड़ गया। उसको खोले तो सारा नाव और ये स्लाइडर वगैरह जब खोल देंगे, पावर सप्लाई निकाल देंगे तो बहुत सारा जगह आपका ले लेगा और उसका जितना मटेरियल है सब खुला पड़ जाएगा। अब उसमें समझिए कुछ फॉल्ट आपको अटक रहा है तो आप उसको क्या करते हैं कि उसको साइड में ढकल करके, किसी कस्टमर का जल्दी फोन आया कि अब मेरा करके दो, मेरा ऑर्डर है, अड़ा टेढ़ा जब वो कुछ बोलना चालू करता है तो उसको साइड में कर देते हैं और दूसरा उठा करके रख लेते हैं। और जब दूसरा काउंटर पर चढ़ा लिया और उसको बनाना जब चालू कर देते हैं तब तक उस साउंड पर आपका फोन आता है कि मेरा वो सर जी ऑर्डर है, कल आप क्या कर रहे हैं, मेरे को 3 दिन दे करके हो गया, आज भी तक आपका बना नहीं। वो आपको इतना सुना देंगे कि आपका जो मशीन हाथ में लिए है वो भी रिपेयर नहीं हो पा रहा है और वो भी नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होता है, आपके दिमाग पर टेंशन बढ़ते जाता है। अब वो नहीं हुआ, फिर किसी का कॉल आ गया, अब उसको अटेंड कर लिए और सोचे कि ये जल्दी हो जाएगा, इसको अपने काउंटर पर चढ़ा लिए, उसमें भी वही फंसना चालू हो जाता है। इस परिस्थिति में क्या करना है, जैसे हमने बताया एक फोनिक आ गया, एक डायनाटेक आ गया, कि फलाना आ गया, ढकने आ गया, उस सबको छोड़ना है। जो आप हाथ में लिए हैं उसको फॉल्ट तक पहुंच जाना है। यदि आप फॉल्ट तक पहुंच गए, आपको फॉल्ट मिल गया कि ये खराब है, तो आपके पास पार्ट है तो डाल करके चालू कीजिए। नहीं पार्ट है तो वो पार्ट का फोटो निकाल लीजिए या सैंपल निकाल लीजिए, फिर उसको जैसे था उसको फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद अस्थिर कहीं एक जगह रख दीजिए, क्योंकि वो फिट नहीं किए हैं और उसको खसका करके दूसरा ले लिए तो उसका जो 4 नाप गायब हो जाएगा, 4 स्क्रू गायब हो जाएगा।
फिर कस्टमर जब आएगा तो उसके लिए चिल्लम चिल्ली होगा और दिमाग हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं उसको पहले फाइनल कर लीजिए, फिर दूसरा काम को आप उठाइए, फिर वो बन जाएगा। अब जब तक समझिए कि हमने बताया कि आपने साउंड पर आपका खोल दिया है, फॉल्ट तक पहुंच जाएंगे, उसको फिट करके रख देंगे। कस्टमर का आपके पास फोन आ रहा है तो उसको जवाब दे सकते हैं कि सर जी हमारे पास ये पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट ये 2 दिन के बाद आएगा और 2 दिन के बाद मैं डाल कर दे दूंगा, आप लेके चले जाइएगा। तो अभी 2 दिन के लिए शांति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके पास बहुत सारा काम एक साथ में आ गया है तो उसमें से आपको, जैसे कस्टमर आपके काउंटर पर काम लेके आ गया, कोई एम्पलीफायर लेके आ गया, मिक्सर लेके आ गया, स्टेबलाइजर लेके आ गया, आप देख रहे हैं उसको आज यदि कोई दे रहा है तो उसका कल या परसों का टाइम लीजिए। तत्काल मत बोल दीजिए कि अभी आप खड़े रहो हम बना के दे देंगे। उसमें 2 रीजन हो जाता है। यदि कस्टमर आपके पास खड़ा हो गया और बनाना चालू किए तो एक तो दिमाग पर लोड रहेगा कि जल्दी करके देना है, जल्दी करके देना है, और कुछ पार्ट उसमें अटक गया या फॉल्ट आपका नहीं जनरेट हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो और प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा, टाइम भी बिगड़ता जाएगा। इसलिए उससे टाइम लीजिए कि सर जी आपको छोड़ के जाना है, कल आइए आपको बना के रेडी रखेंगे, लेके जाएंगे। इसमें आपको 2 फायदा हो जाएंगे, क्योंकि सामने आप बना रहे हैं तो आप उसका रिपेयरिंग चार्ज भी अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कस्टमर क्या बोल देगा आपको कि आपने क्या डाला, क्या निकाला, कितने के आता है, तमाम तरह के प्रश्न करते हैं। उस प्रश्न में आप उलझ जाएंगे और माइंडली डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो जो काम बाकी है वो भी नहीं हो पाएगा। उससे पहले आप टाइम ले लीजिए। ठीक है, आपने टाइम लेकर के रख लिया, उसमें से आप देखिए कि इसमें से जल्दी कौन बनने वाला है। यदि जो जल्दी बनने वाला है उसको काउंटर पर अपने चढ़ाइए और उसका फॉल्ट निकालिए, अच्छी तरह से बना करके रखिए। फिर उसमें से चुनाव कीजिए कि अब इसमें से जल्दी कौन बनने वाला है, उसको काउंटर पर चढ़ाइए। कस्टमर कितना भी घाई कर रहा है, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, कस्टमर के हिसाब से मत कीजिए। वो बहुत कुछ करेगा तो आपके पास से रिपेयरिंग में रिटर्न लेके चला जाएगा, आपको बनाने के लिए नहीं देगा, कहीं और बनाएगा। उसका परवाह नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे कारीगर हैं और अच्छी तरह से फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तो आपके पास से घूम करके काम कहीं ना कहीं से आएगा। दूसरा नंबर बात, आप अपने आप को कभी सस्ते में मत बेचिए। जो उचित रिपेयरिंग चार्ज होता है उस चार्ज को लगाइए, और सस्ता में बेचने वाले का कदर नहीं होता है, क्योंकि सोना आप देखते हो तो हमेशा शोरूम में बिकता है, रोड पर कभी बिकता नहीं है। इसी तरह सस्ता में नहीं बेचना है और कभी भी बांकड़े पर लगा करके रिपेयरिंग नहीं करना है। उसके लिए आप रिपेयरिंग सेंटर बनाइए, वर्कशॉप बनाइए और कायदे से वहां बैठिए, ताकि जो भी आए तो आपका भरपूर चार्ज दे करके हो जाएगा। सस्ता में बेचना छोड़ देना है। दूसरी नंबर बात, अब हम आते हैं कि अब कस्टमर आ गया अपने पास तो उससे पेश कैसे आना है, क्योंकि आप सेल भी करेंगे, रिपेयर भी करेंगे। कुछ आदमी आते, कुछ लोग जो आपके पास आते हैं कस्टमर, कुछ बहसबाजी करते हैं, तो उनका पहले सुन लेना है। उनको शांति से सुनिए, वो जितनी बात कर रहे हैं उसको परफेक्ट आप सुनते जाइए और उनकी ओजन को आप पहले तौल लीजिए, क्योंकि जब तक उसकी वजन को आप तौल नहीं पाएंगे तो आप वहां उनको डील नहीं कर पाएंगे, कस्टमर आपसे वो फिसल जाएगा। अब सुनने का मतलब यह हुआ, जब कोई आदमी आपके दुकान में हिले तो आप उससे मिलिए, आइए सर जी, आइए, नमस्कार, प्रणाम, बैठाइए, चाय मंगाइए, पिलाइए, सर जी क्या रिक्वायरमेंट है आपको, आपको क्या चाहिए बताइए। वो अपने आप वो बताने लगेगा कस्टमर की। अब उसका बजट आपको अंदाज लग जाएगा। जब बोलेगा कि हमको 250 का औजा चाहिए, नहीं तो पावर एम चाहिए, तो किसका चाहिए, तो MT 1201 चाहिए, MT 1601 चाहिए, वो अपने आप कुछ न कुछ बताना जब चालू करेगा तो आपको ये लगेगा कि इनका बजट क्या है, और आपके पास ये जो मांग रहा है वो नहीं है, दूसरा भी है, तो वहां आप उसको बेच सकते हैं। क्यों बेचेंगे? जब उसका सुनेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, एक गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें और पानी डालेंगे तो पानी उसमें जाएगा, ओवरफ्लो होकर गिर जाएगा। गलती हम लोगों से क्या होता है, कस्टमर आते हैं और उनका सुनते नहीं है, अपना बताना चालू करते हैं। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या लेने के लिए आया है, हमको इस बात को पता नहीं चलता है। हम खुद बक 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 करके रह जाते हैं, कस्टमर वहां से फिसल जाता है। इसलिए उसका पहले भरपूर सुन लेना है। जब सुनेंगे तो उसका खाली हो जाएगा। अब गिलास में और पानी डालना है तो उसको पहले खाली कर दीजिए सर, फिर उसमें डालिए आएगा। तो उस आदमी का पहले जब सुन लेंगे तो आपको जजमेंट लग जाएगा कि इनका बजट ये है और इस बजट का हमारे पास ये मटेरियल है।
समझिए उन्होंने मांग लिया कि MT 1201 चाहिए, आपके पास वो नहीं है, आपके पास उस समय स्टूडियो मास्टर है। अब वहां कन्विंसिंग करेंगे कि सर दी MT 1201 लेते हैं तो उसमें एक बार जलता है तो सारा ट्रांजिस्टर एक साथ में चला जाता है, उसका मेंटेनेंस खर्चा ज्यादा आता है। उससे कम बजट में और उससे थोड़ा ज्यादा बजट में हमारे पास इस कंपनी का माल है, इसको आप लेते हैं तो बेहतरीन चलता है और इसको हम जहां जहां बेचे हैं वहां वहां लोग ले करके बजाए हैं और जिस शो में लगाए हैं ऐसा तहलका करके बजा है कि उनका नाम हो गया है। एक बार सर जी हमारे विश्वास पर ही लेकर जाइए तो आदमी आपका सुनेगा, आपके विचार में कन्वर्ट होगा, फिर वो लेने के लिए हामी भर देगा। क्योंकि अच्छे सेल्समैन वही होते हैं जो गंजे को कंगे बेच दे, और आप सेल्समैन ही करने के लिए बैठे हैं और बेच नहीं पाते हैं तो मतलब नहीं है। ये हो गया उनकी सुनने के बाद। उसके बाद कोई भी कस्टमर जब अपने पास आ गया तो उसके रिस्पेक्ट से बैठाना है, रिस्पेक्ट देना है और अच्छी तरह से पेश आना है। ये फिर मुद्दे पे आते हैं। अब यदि ये तो हो गया सेल्समैन का तरीका, जो हम अच्छे उनके साथ में पेश आएंगे तो हमारा सेल बढ़ने वाला है और सेल बढ़ा ले जाना है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। यदि सेल आप बढ़ाना सीख लिए तो किसी फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे रिपेयरिंग का, बीच में ये थोड़ा हमने इसलिए घुसा दिया कि रिपेयरिंग के साथ में सेल्समैन भी करना पड़ता है और वहां कुछ मटेरियल रखते हैं तो बेचना भी पड़ता है, तो इसलिए ये भी चीज अपने अंदर होना जरूरी है। अब रिपेयरिंग जब हम करते हैं सावधानी से करना है, घबराना नहीं है। यदि फॉल्ट नहीं मिल रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है, बाहर निकलना है, शांत दिमाग से कहीं एक जगह बैठ करके सोचना है। तभी भी वो फॉल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उसको अच्छी तरह से स्क्रू वगैरह लगा करके रख दीजिए, दूसरा जो होने वाला है उसको हाथ में लीजिए और उसको आप चालू कर दीजिए बनाना। वो बन गया। रात में जब आइए तो आप सोते समय उसमें दिमाग लगाइए कि ये फॉल्ट था और क्या हो रहा था, कि कहाँ हम ढूंढ रहे थे, फॉल्ट नहीं मिल रहा था, उसमें क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये तो हमने चेक नहीं किया, इसका वोल्टेज इतना क्यों बता रहा है, इसका वोल्टेज तो इतना होना चाहिए। सुबह में जाएंगे आप मीटर बढ़ाएंगे, फौरन वो फॉल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरे साथ में बहुत बार हुआ है। यदि कोई भी रिपेयरिंग करते समय मशीन मेरा फंस गया, 1 घंटा दे दिया, उसमें 1 घंटा से ज्यादा मैं देता भी नहीं हूं, 1 घंटा यदि कोई पावर में दे दिया और नहीं बना तो उसको अच्छी तरह से पैक करूंगा कि वो लगे ही नहीं खुला है, उसको रख दूंगा, फिर दूसरा काम साइड निकाल लूंगा। निकालने के बाद घर पे आकर के फ्रेश होकर के एकदम शांत दिमाग में सोचूंगा, फॉल्ट नजर आने लगेगा, कर जाऊंगा तो मशीन बिल्कुल बन जाता है। इस तरह आपको भी करना है। मुश्किलों से लड़ना सीख लेना है, उससे पीछे हटके भागना नहीं है। जब उससे लड़ना आप सीख लेंगे तो बनना तय है, क्योंकि उसी लाइन से आप हैं, उसी से पढ़े हैं, उसी की जानकारी लिए हैं, तो वो बनेगा क्यों नहीं, फॉल्ट तो उसी में है। और कोई कोई फॉल्ट ऐसा भी होता है कि छुप जाता है, मिलता नहीं। यदि पीसीबी वगैरह लीकेज हो जाता है तो मिलता ही नहीं है, तो उसकी तो बात अलग है। कुछ रेजिस्टेंस वगैरह हैं जो कट जाते हैं, वो ज्यादातर आपको अटका देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ऐसा काम जो फंस गया उसको फ्री दिमाग में लेकर के बैठना है। अपने पास कोई भी काम नहीं है तो उसको खोल देना है और एक एक रेजिस्टेंस को उस सेक्शन का निकाल करके चेक कर लीजिए। मीटर तंदुरुस्त रखिए, एकदम कामयाब मीटर रखिए, फ्रेश रखिए, ताकि वो सही सलामत आपको बताए। उससे भी नहीं होता है, रेजिस्टेंस का एक एक साइड का ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर वगैरह तो लगे लगाया भी चेक कर सकते हैं, तो फॉल्ट आपको आसानी से वहां मिल जाता है। अब दूसरा नंबर बात, जब फॉल्ट नहीं मिलता है तो वहां आप घबराइए मत। आपके साथ में मैं हूं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उससे भी नहीं होता है, आप मेरा नंबर लेकर के मेरे से बात करके कि वो फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी जगह कहीं भी जा रहे हैं तो आप मुस्कुरा करके बात कीजिए, अच्छे से पेश आइए, शांति स्वभाव से रहिए, दिमाग में हमेशा टेक्निकल चीज सोचते रहिए, क्योंकि शुरू में ही हमने बताया कि कोई भी काम आप टेक्निकल तरीके से करते हैं तो उसमें हारने का चांस कम होता है। टेक्निकल तरीके से उसका करना चालू हो जाता है। उसके बाद जो भी आपके पास आए उनका सम्मान देना सीख लेना है, आपका बिजनेस बढ़ना चालू हो जाएगा। बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको हमारे सर जी बोलते हैं कि छाती पर बर्फ बांध के चलना है, एकदम शांत स्वभाव के बन जाना है और दिमाग में टेक्निकल चीज रखना है,
क्या कोई बोल रहा है उसको परफेक्ट सुन लेना है, सुनने के बाद उसको तौल करके जवाब देना है, फिर आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं पाएगा। और सीखते जाना है, बढ़ते जाना है, करते जाना है, एक दिन मंजिल आपका मिल जाएगा और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, ये मेरा गारंटी है। तो इस तरह से जब हम कुछ रूट बना करके चलेंगे तो कामयाबी मिल जाती है। बगैर रूट का चलेंगे, बगैर दिशा के चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो अटकने भटकने वाला काम रहेगा। तो हमने ये बात शुरू में ही आपको बताया था कि पहले अच्छी तरह से सीख लेना है, सीखने के बाद से हबड़ा करके कोई काम नहीं करना है, घाई नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। कस्टमर के साथ में किस तरह का मटेरियल रखवा लेना है, उनका टाइम लेना है, फिर उसको बना करके दे देना है। कस्टमर के सामने भी कभी भी रिपेयर नहीं करना है, लेकिन जब सामने रिपेयर करेंगे कस्टमर आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको भरपूर चार्ज नहीं दे पाएगा, क्या डाले क्या निकाले, कितने का आता है, तमाम तरह का प्रश्न करेंगे आप करेगा। उसके प्रश्नों में आप उलझ करके जो आप रिपेयर करना चाहते हैं वो भी रिपेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सर्विस सेंटर अंदर रखिए, जब रिपेयरिंग सेंटर में घुस जा रहे हैं तो दरवाजा बंद कीजिए, आराम से शांति से काम कीजिए और फिर आप अच्छे चार्ज भी वहां ले सकते हैं। दूसरा नंबर बात, कस्टमर का फोन कभी कभी आपके पास आएगा और आपने खर्चा बोल दिया, कोई मशीन खोला और बोल दिया कि इसमें 2500 का खर्चा है। वो तमाम तरह का प्रश्न करेगा कि क्या जल गया है, क्या खराब है, कैसे इतना होगा। वहां भी आपको टेक्निकल तरीके से बात करना सीखना पड़ेगा। आपने 2500 का खर्चा यदि बता दिया और उसमें एक रेजिस्टेंस भी खराब है तो आप रेजिस्टेंस बोल देंगे तो क्या आपको उतना पैसा देगा? वो तो बोलेगा ये 1 रुपए का आता है, 50 पैसे का आता है। क्या बोलेंगे वहां? बोलेंगे ट्रांसफार्मर खराब है। 2500 खर्चा बताया आपने तो क्या बोलेंगे? क्या बोलना है उसको भी आज जानकारी लेना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर खराब नहीं बता सकते हैं उसको, तो ट्रांसफार्मर खराब ही नहीं है, वो तो और फंस जाएंगे, बोलेगा हमारा सप्लाई तो जा रहा है, चालू है, ट्रांसफार्मर खराब रहता तो लाइट नहीं आता, ये भी बोल सकता है। क्या चीज वहां बोलना है, इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी आपके पास रिपेयरिंग करने के लिए लाया है उसको इसके बारे में ABCD कुछ मालूम नहीं है। आप क्या बोलेंगे वो ही सत्य मानेगा, लेकिन उस बोलने का तरीका सही होना चाहिए। यदि आपने 2500 खर्चा बताया, आपके पास फोन किसी ने पकड़ा दिया, आप बात कर रहे हैं, तो आप उससे क्या बात करेंगे? सर जी इसमें 2500 का खर्चा है, मुझे क्या हुआ है? सर जी इसमें सर्किट कुछ डैमेज हो गया है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, एक IC ऐसा है सर जी मार्केट में मिलता नहीं है और ये IC डैमेज हो गया है, इसको हम मंगा कर डालेंगे। अच्छा हुआ कि आपने जल्दी में लेके आ गया, यदि इसी IC पर और चला देते आपका और मशीन में सारा नुकसान हो जाता और भी खर्चा बढ़ जाता। उसको थोड़ा डरा देना है, उसको इतना डराना है कि वो राजी हो जाए, बोलेगा ठीक है सर जी आप बनाइए, देखते हैं बाद में, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो आइए बनाने के बाद हम कर देंगे। और दूसरा एक टेक्निक और मैं आपको बताता हूं, यदि कोई मशीन आपके पास रिपेयरिंग के लिए आ गया, उसको जब खर्चा बताने के लिए फोन कीजिए, नहीं तो सामने है और आपने बिजली बोर्ड में डाला, उसका आगे का सिस्टम सिचुएशन देख करके भी आप समझ गए कि इसमें क्या फॉल्ट है, तो उसको वहां भी डराइए, अरे सर जी आपने तो बहुत चालाकी की है कि जल्दी मशीन को बंद कर दिए, ये तो आप होशियार हैं, आप इतना टेक्निकल नॉलेज रखते हैं कि आपने जल्दी से बंद कर दिया। उसका थोड़ा आपको तारीफ झोंक देना है, आपको बहुत ही बेहतरीन बजाने आता है इसलिए आपने पहले बंद किया, थोड़ा भी लेट किया होता तो इस मशीन में बहुत नुकसान हो जाता, लेकिन इस समय चलिए ठीक है, इस समय तो 4000 में हम बना करके आपको दे देंगे। यदि आपकी जगह पर दूसरा कोई रहता तो इसमें 8000 का खर्चा निकाल देता, क्योंकि आप बहुत इसके बारे में मालूमात वाला आदमी है, आपको बहुत जानकारी है, इसलिए आप पहले संभल करके मेरे पास लेकर के चले आए। उसको पहले डराना है, उसको भी लगेगा कि हाँ हम जानकार भी हैं और पहले ये काम भी कर दिए, सचमुच में सही बता रहा है कि अभी 4000 में बन जाएगा, बाद में तो इसमें 8000 रुपये हमको देना पड़ता है। क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी मरीज को ले जाइए, आपको इतना होपलेस कर देगा, इतना डरा देगा कि ये ऑपरेशन करेगा, इसका इतना खर्चा आएगा, अभी आपको फटाफट बोलिए मैं तो इसको 1 लाख में करके दूंगा, थोड़ा भी लेट करेंगे तो आपके इसमें 5 लाख का खर्चा आएगा। इतना होपलेस कर देता है कि आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, आप फटाफट बोलते हैं कि चलो 1 लाख लो, जल्दी इस बीमारी को हटा करके दो। क्या रहता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग से क्या नहीं होता है, ट्रेनिंग कहीं से मिले तो ले लेनी चाहिए, अच्छी चीजें कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए। अरे ट्रेनिंग दे करके आतंकवादी तैयार हो जाते हैं, जो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि मरने के लिए कोई फायदा नहीं होता है। किसी से आप पूछेंगे कि भाई तुम मरोगे तो बोलेगा कि नहीं रे बाबा मैं नहीं मरूंगा। ट्रेनिंग से होता है।
ट्रेनिंग दे करके आतंकवादियों को तैयार किया जाता है, वो जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ट्रेनिंग से सब कुछ होता है, तो उन लोगों को भी ट्रेनिंग मिला रहता है। और हम लोगों का ट्रेनिंग तो ऐसा है कि लोगों को कामयाब बनाना है, उसको कामयाबी का रास्ता दिखा रहे हैं, उसको अच्छा टेक्नीशियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा रिपेयर करें, अच्छा टेक्नीशियन बन जाएं। और अच्छा टेक्नीशियन बन जाएंगे तो बहुत ही पैसा इस लाइन में बहुत ही कमाएंगे, लेकिन उसके लिए भी ट्रेनिंग का जरूरत है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ करके स्कूल से निकलते हैं तो कुछ बनाने आता नहीं है। मैं भी पढ़ के निकला था, मैं लुधियाना में किया था, मल्होत्रा रेडियो और टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर, वहां से हमने डिग्री लिया था। पढ़ने के बाद निकला, कुछ भी बनाने नहीं आ रहा है। फिर भी हमने जिगर रखा, एक छोटा सा दुकान डाल दिया चौराहे पर, रेडियो बनाना चालू किया। बहुत सा रेडियो खराब कर दिया, खराब हो गया, उसका दंड भर के दिया, घर से पैसा भर देता था, चलो जाओ। फिर बनाते गया, समझ में आता गया, फाल्ट समझ में आते गया। फिर कोई मिलता गया, उससे पूछता गया कि भैया ये फाल्ट है, अब आगे क्या करना है। धीरे धीरे उन्होंने वहां से जुटाना चालू किया, लेते गया, बहुत दंड भी भरा। तो इस तरह कामयाबी मिलती है और आप लोग भी कामयाब होंगे और इस लाइन में अच्छी तरह से कामयाबी मिलेगा। उसके लिए तो बेफिक्र रहना है और चलते जाना है। यही मेरा आज के वीडियो में है, रोड मैप में जो हमारे मन की बात थी, जो जानकारियां थी, आप सभी में शेयर किया। फिर अगला कुछ जानकारी लेकर के हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और मैं आप लोगों से जाते जाते ये बात बोल के जाऊंगा कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। नए व्यक्ति हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे साथ में जुड़िए। अभी तो कहानी चालू हो रहा है, अभी बहुत कुछ जानकारी लेना है। तो शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ में, क्योंकि हम जो भी वीडियो बना करके अपलोड करेंगे सबसे पहले आप सभी को मिलेगा। वीडियो अच्छा लग जाता है तो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त साथियों में वो भी सीखें, वो भी करें। क्योंकि हमारे पास हमेशा नया नया फॉल्ट आता है और नया नया फॉल्ट एकदम लाइव हम बनाते हैं वीडियो। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत रिपेयरिंग आता है और वहां से जो भी फॉल्ट रहता है आप लोगों को दिखा के बनाऊंगा मैं, आप लोग वहां से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। यदि फॉल्ट में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, आप रुकावट आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे। यदि उससे भी नहीं होता है तो फोन पर भी बात हो सकती है। और मैं जिधर काम करता हूं, दिलीप झा की इधर, उनका भी आपको मैं नंबर शेयर करा देता हूं, आप लोग ले लीजिए। वहां से यदि कोई आपको परचेज भी करना है तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हर एक कंपनी का डीलरशिप अपने इधर है, औजार से लेकर के एनएक्स से लेकर के हर एक चीज का। और मैं शुरू में ही बताया ऑल ओवर इंडिया में माल जाता है। तो उनका नंबर है 9967696536। एक बार और मैं बोलता हूं, उनका नंबर 9967696536। दिलीप झा नाम है, उनसे आप लोग भी संपर्क कर सकते हैं यदि कुछ परचेज करना है तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग